फरवरी के दिन, ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी मेरे प्यार 5 फरवरी के दिन क्लास 12 फिजिक्स का फाइनल एग्जाम में बैठने वाले, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि लेकर के आ चुके मेरे प्यार फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। बाबू इस वीडियो को पूरा नहीं, अगर आप आधा भी देख लेंगे ना, तो 5 फरवरी के दिन ये मेरा वादा है बाबू, आप सभी बच्चे भौकाल करके आ जाएंगे, क्योंकि लेकर के आ चुके वही क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछता है। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, एग्जाम हॉल में देखा जाए तो 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन मेरे प्यारों मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। ठीक है, तो जरूर मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, जरूर देख के जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है आपके लिए। चलिए कहता है मेरे प्यारों, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, देख लीजिएगा। कहता है दी पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डैश। देख लीजिएगा विद्युत परिपथ जो है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा, इसकी शक्ति क्या होती है। ठीक है, देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति का जब भी बात होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, वी स्क्वायर बटा क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है ना, वी स्क्वायर बटा आर होता है। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मात्र मेरे पास 199 में सभी विषय का गेस क्वेश्चन 100% परीक्षा में लड़ने वाला आपको दिया जाएगा। मात्र देखेंगे इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिएगा, डायरेक्ट कॉल करना है, जिसको भी खरीदना है जल्दी कॉल करिए, क्योंकि 15 दिन समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यार दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न पूछा जाए क्या, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देख लीजिए मेरे प्यार, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देख लीजिएगा, अगर ताप बढ़ाएंगे मेरे प्यार अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर में अगर देखा जाए मेरे प्यार ये आपका क्या होगा, ये घट जाएगा मेरे प्यार। ठीक है ना, ताप बढ़ाने के साथ क्या होगा मेरे प्यार, अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। सभी बच्चे याद रखेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर यहां पर बी होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट बता दीजिए कौन सा है। 3 नंबर में चलेंगे, चित्र में दिखाया गया, देख लीजिए लॉजिक गेट का सबसे पहले देखिए एगो क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा इसमें से, लॉजिक गेट में से। ठीक है ना, इस प्रकार से बाबू आपका दिया गया, और यहां पर देखिए लैम्डा मान है, और ये आपका क्या होगा, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है ना, देखिए ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा लॉजिक गेट होगा। ठीक है, ये लॉजिक गेट बाबू आपका एंड गेट हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा गेट होगा, एंड गेट हो जाएगा, याद रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। देखिए पढ़िए वही जो मेरे प्यार बच्चों 5 फरवरी के दिन आएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, आराम से सारे क्वेश्चन को देखना है और एग्जाम में धुआं धुआं करके आना। चलें, हाइड्रोजन बम बता दीजिए आपका आधारित है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है ना, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम वो आपका विखंडन व संलयन, मतलब नाभिकीय विखंडन एंड न्यूक्लियर फिनेक्शन दोनों पर आपका आधारित होता है। 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यारे, अगर चाहते हैं तो पूरा जरूर देखिए, मेरा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट यही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे, सबसे अधिक आवृत्ति होती है। देख लीजिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है हैज दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बात किया जा रहा है, मतलब बाबू कहने का अर्थ हुआ सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति किसका होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति का अगर देखा जाए मेरे प्यार, ये आपका किसका होता है, गामा किरण। ठीक है ना, गामा किरण का क्या होता है ड्यूरेशन, ये आपका सबसे ज्यादा अधिक आवृत्ति होता है। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर ए इसका उत्तर हो जाएगा। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार, डायोड का उपयोग बता दीजिए, करते सभी बच्चे लगाते चलेंगे। यूज डायोड का बात किया जा रहा है। अब देखिए डायोड जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग बाबू किसके लिए करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, ये दृष्टकारी की भांति इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, दृष्टकारी की भांति अगर देखा जाए बाबू तो डायोड का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आप सारे बच्चे क्या दीजिएगा, उत्तर यहां पर बाबू सी हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारों जो आपके हौसलों सुराते बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको देखना। चलिए कहता है लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का बात किया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए बाबू, लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा का बात किया जा रहा है। ठीक है, देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होता है आपका क्या होगा, hc, और बटन में क्या होता है बाबू, लैम्डा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, 7 नंबर में आंसर का देखा जाए तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, hc बटे लैम्डा। सभी बच्चे याद रखेगा, जितने भी मेरे प्यार अभी तक बिल्कुल भी नहीं कुछ पढ़े, 15 दिन समय बचा है, गेस क्वेश्चन आप लोग ले लेंगे ना तो 100% मेरा वादा है बाबू आप लोग तबाही कर देंगे। नीचे नंबर यहाँ पर दिख रहा है कोना में, आप सारे बच्चे खरीदिए जल्दी जल्दी, लास्ट मौका है बाबू। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका, देख लीजिए कौन सा संकेत फोटोन
चलिए लगाते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आपका फोटोन को व्यक्त करेगा? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, फोटोन के संकेत को जो व्यक्त करेगा ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका करेगा एच बी करेगा, ठीक है ना। एच बी आपका क्या करेगा? फोटोन के संकेत को व्यक्त करेगा। अब देखिए प्रकाशीय संचरण में प्रकाश के स्रोत के रूप में बता दीजिए बाबू आपका क्या होता है। चलिए प्रकाशीय संचरण में देखा जाए मेरे प्यारे, प्रकाश के स्रोत के रूप में ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या होता है? तो ये फोटोडायोड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फोटोडायोड का। 9 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा फोटोडायोड का, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए काफी तबाही करेगा। कहता है मेरे प्यारे जो शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा आई आरएमएस में संबंध क्या होता है? कहता है द रिलेशन बिटवीन पेक करंट आई नोट एंड सिक्योर करंट। मेरे प्यारे तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको हम फॉर्मूला एक बता चुके हैं फिजिक्स में। आई नोट बराबर जो फॉर्मूला होता है 2I RMS होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बाबू सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या? लगे रहिए, लगाते चले मेरे प्यार चो, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यार चो धुआं धुआं करते रहिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बाबू, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, बिल्कुल सफलता शोर मचाएगा ही मचाएगा। चलिए मृग मारीचिका का कारण क्या बाबू? लगाते चलेंगे, 2017 की एग्जाम का क्वेश्चन है, मृग मारीचिका का कारण क्या है, ठीक है। देखिए मृग मारीचिका जो बाबू इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहां पर सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, 12 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है? ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश। देख लीजिए मेरे प्यार चो ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, ठीक है। देखिए ब्रूस्टर्स का नियम जो फॉर्मूला कहता है बाबू, म्यू बराबर क्या कहता है? म्यू बराबर आपका 10 IP होता है। म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका 10 IP लगाएंगे। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, म्यू बराबर क्या लगाएंगे? 10 IP। चलिए 13 नंबर देख लीजिएगा, कहता है प्लांक का स्थिरांक की बीमा क्या होगा? दी डिनोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। 13 नंबर में लगा दीजिए मेरे प्यार से। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्लांक कांस्टेंट का बात की जाए, प्लांक का स्थिरांक की बीमा क्या होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? ml क्या होगा? ml2 t के पावर में -1 लगाएंगे अगर देखा जाए, ठीक है ना। 13 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लगे रहिए, लगाते रहिए, और एक भी क्वेश्चन अगर चाहते हैं परीक्षा से बाहर ना हो तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा तबाही करते रहिए। चलिए क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, कहता है दी न्यूक्लियर ऑफ एटम इन पूछा जा रहा है मोड ऑफ डैश। देख लीजिए किसी परमाणु का नाभिक जो बना रहेगा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पर डी वाला आंसर होगा। प्रोटॉन और साथ ही मेरे प्यारे न्यूट्रॉन के माध्यम से बना रहता है। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको अभी तक देखिए कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस 199 वाला गेस क्वेश्चन आप लोग परचेज करिए और 100% एग्जाम में तबाही हो जाएगा। नंबर नीचे मेंशन है, कॉल में से जरूर करिए। चलिए द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य सही संबंध क्या होगा? कहता है मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ रिलेशन इज करेक्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए द्रव्यमान ऊर्जा का सही समतुल्य संबंध का बात किया जा रहा है। फॉर्मूला जो होता है ई बराबर क्या होता है? mc² या mc² बराबर आप लोग लगा सकते हैं ई। यहाँ पर क्या दीजिएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरे प्यार चो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर मेरे प्यार चो लगाते चलेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब देखिए और गेट का बुलियन व्यंजन क्या होगा? दी बुलियन एक्सप्लेनेशन फॉर और गेट इज डैश का बात किया जाए, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 16 नंबर में लगाते चलेंगे। देखिए गेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पर और गेट का बात किया जा रहा है, 16 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या होगा बाबू? a प्लस b बराबर जो होता है ये आपका क्या लगाएंगे? y लगाएंगे, ठीक है ना। चलेंगे 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए लगे रहिए, बिल्कुल बाबू धुआं धुआं करते रहेंगे। आइए कहता है आयाम मांडुल्य का, देखिए आयाम मांडुलेशन का सूचकांक क्या है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे पास, ठीक है। आयाम मांडुलेशन का सूचकांक बता दीजिए आपका क्या होगा, ठीक है ना। देखिए आयाम मांडुला भी 3 प्रकार का होता है, आयाम मांडुला, आवृत्ति मांडुला और कला मांडुला, ठीक है ना। और देखिए ये आयाम मांडुला का यहाँ पर बात किया जरा 17 नंबर क्वेश्चन, ये 0 और 1 के बीच होगा। किसके बीच होगा? 0 और 1 के बीच। 17 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बाबू ट्रांसफार्मर में नियत रहने वाली भौतिक राशि बता दीजिए क्या है? दी फिजिकल क्वांटिटीज और रिमेम्स कांस्टेंट पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर का बात किया जा रहा है, ठीक है। लगाते चलेंगे बाबू। ट्रांसफार्मर में जो राशि नियत रहता है बाबू आपका देखेंगे फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब आवृत्ति नियत रहता है, ठीक है ना। तो 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। कहते हैं चांदनी रात में बरसात बिल्कुल बुरी लगती है, आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना, और आंसर देते चलिए, सभी बच्चे तबाही कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार चो क्या आता है, देख लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? यदि धारा और विभवांतर के कालांतर, देखिए धारा और विभवांतर है ना, देखिए बाबू समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन देखिए काफी अनलॉजिकल क्वेश्चन,
कहता है धारा और विभवांतर के बीच कालांतर कोण क्या है, थीटा है, तो शक्ति गुणांक क्या लगाएंगे? शक्ति गुणांक का मान क्या होगा 19 नंबर में, चलिएगा तो ये आप लोग क्या देंगे बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपका 19 नंबर में होगा ये cos थीटा होगा। जब भी यहां पर कालांतर का मान थीटा रहेगा ना, यहां पर क्या होगा शक्ति गुणा का मान cos थीटा हो जाएगा। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारों, जो आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं ना छूटे, ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यारों, तो पूरा क्लास जरूर से जरूर देखिएगा। अब देखिए कहते मेरे विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरण की दिशा क्या होती है, लगाते चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरण की दिशा। अब देखिए कहता है दी डायरेक्शन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर देखा जाए मेरे प्यारों, ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है। ये जो आपका होता है बाबू ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, ये आपका वेक्टर ई, अक्रॉस में क्या होगा वेक्टर बी के, ये आपका क्या लगेंगे बाबू समानांतर होता है। अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पर दिख जाएगा। कहता है एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है बाबू जैसे, बता दीजिए किसका। कहता है दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज आर देन पूछा जा रहा है, मतलब सेम टू सम का बात किया जा रहा ना। जैसे मेरे प्यार तो आपका गामा किरण का गुण होगा, वैसे ही बाबू आपका क्या होगा एक्स किरण का गुण होगा। 21 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे मेरे प्यार। तो सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना, पूरा बढ़िया चलेंगे। बिल्कुल आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार। 22 नंबर, एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये बता दीजिए कैसा होगा। 22 नंबर में चलेंगे। देखिए मेरे प्यार, जो कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाएगा बाबू, ठीक है ना, ये कम अपसारी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, ये आपका होगा कम अपसारी, ठीक है। कोई दिक्कत, बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार जो है सब्सक्राइब मार दीजिए, और कुछ नहीं आपसे मांगेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मेरे प्यार जो मापा जाता है मैच्योरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का बात किया जा रहा है। 23 नंबर में आप सारे बच्चे जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा मेरे प्यार चो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ये ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाता है, ठीक है ना। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है, लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, जल्दी बता दीजिएगा। 24 नंबर में क्या देंगे, फटाफट लगा दीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इसका कौन सा श्रेणी थे, देखिए बामर श्रेणी हो जाएगा, बामर सीरीज हो जाएगा। ये आपका कहां पड़ेगा, दृश्य परिसर क्षेत्र में, ठीक है ना। 24 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है व्यतिकरण फ्रीज की चौड़ाई क्या होती है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। अब देखिए 25 नंबर क्या कहता है, व्यतिकरण फ्रीज जो है, ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण फ्रीज जो है इसकी चौड़ाई पूछा जा रहा है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए, और एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि बाबू आप लोग का सफलता जो है बिल्कुल शोर तभी मचाएगा जब आप लोग का मेहनत। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं आते हैं वीडियो को देखते हैं आधा चल जाते हैं, तो उसका तो मेहनत बिल्कुल बेकार ही जाएगा मेरे हिसाब से। इतना दिन के एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूं, पूरा नहीं देखेंगे कुछ नहीं होगा। 25 नंबर में देख लीजिए क्या लगेंगे बाबू, ये बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है लैम्डा डी, लैम्डा कैपिटल डी बटा क्या होगा बाबू स्मॉल डी। विकल्प यहां पर क्या लगेंगे 25 में आंसर ए। 26 नंबर देख लीजिए कहता है जीवाश्म की आयु पता की जाती है बाबू, लगाते चलेंगे 26 नंबर। जीवाश्म जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी उम्र जो है पता लगाया जाता है, याद रखेंगे। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है स्वास्थ्य आंख के विभेदन सीमा क्या होता है, तो यहां पर देखेंगे स्वास्थ्य आंख, जैसे स्वास्थ्य व्यक्ति का आंख का विभेदन सीमा 1 हो जाएगा बाबू, यहां पर 1, ठीक है ना, बिल्कुल लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है तरंग कालांतर देख लीजिए क्या है, तरंग कालांतर फाई है और पाथांतर का मान डेल्टा एक्स है, तो रिलेशन क्या होगा। अब देखिए अब हम आप लोग को फॉर्मूला बता चुके बाबू, एक क्वेश्चन, ठीक है ना। लैम्डा फाई बटे क्या होता है बाबू 2 पाई, लैम्डा फाई बटे 2 पाई, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल तबाही कर देना अगर आप भी चाहते हैं मेरे प्यार चो, बिल्कुल तैयारी नहीं हुआ है 199 वाला गेस, जल्दी अभी भी मौका है, 15 दिन समय है। नहीं पढ़े हैं तो बाबू बिल्कुल आपको रिवीजन एक बार करना है और एग्जाम हॉल में बैठ जाइएगा। हम ये नहीं बोल रहे 400 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप बढ़िया नंबर से पास कर जाएंगे, ठीक है ना, अगर आप खरीदते हैं तो, समझ रहे ना बाबू, ठीक है ना। चलेंगे क्योंकि हम फेंकते नहीं है, क्योंकि बच्चे को देखेंगे हम फंसाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए क्योंकि देखेंगे ईमानदारी के एक अच्छी नीति है बाबू, ठीक है ना, आपको पता होगा,
चलेंगे। आप लोग का भरोसा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है और बिल्कुल मेरे प्यार आपका अगर हम भरोसा तोड़ेंगे तो शायद हमें भगवान घर में जगह भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बाबू। आइए, निम्नलिखित में से किस आप देखेंगे किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है? देख लीजिए 29 नंबर। अपवर्तनांक का बात किया जाए, डायमंड लगाएंगे बाबू। हीरा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 होता है। आप सारे बच्चे याद रखिएगा। आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा मेरे प्याचो, ठीक है ना। ये सब में ज्यादा दिक्कत आपको होगा भी नहीं। आइए, कहता है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र बता दीजिए क्या होता है? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा 30 नंबर में। चलिए, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमितीय दूरी पर तरंगाग्र का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो आप लोग क्या दीजिएगा? गोलाकार हो जाएगा। क्या लगेंगे डियर स्टूडेंट? ये गोलाकार हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए। 31 नंबर देख लीजिएगा, द्वितीय तरंगिका की अवधारणा किसने दिया था मेरे प्यार? ध्यान दे देंगे, द्वितीय तरंगिका जो है इसका अवधारणा किसने दिया? 31 में चलना आप लोग को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छपने वाला है। ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत आप लोग पढ़िएगा, हाइगेंस का प्रथम तरंगिका सिद्धांत। और साथ ही मेरे प्यार अगर बात कर दिया जाए तो द्वितीय तरंगिका सिद्धांत जरूर देखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बिल्कुल देखेंगे आप लोग। आइए, कहता मेरे जो जानने का प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? दी एनर्जी ऑफ फोटोन इज डैश। चलिए लगा दीजिए 32 नंबर। ठीक है ना। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होता है? ये एच भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो 32 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? एच बी। अब देखिए, प्रकाश का वेग महत्तम होता है, लगाते चलेंगे। दी स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम का बता दीजिए बाबू, ठीक है ना। प्रकाश का वेग महत्तम बता दीजिए किसमें होता है? ये आप लोग क्या दीजिएगा? ये हवा में हो जाएगा। हवा में, निर्वात में क्या होता है बाबू? 3 × 10⁻8 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है मेरे पास। सॉरी, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन कहां से आ गया, माफी चाहूंगा। ये प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है? दी ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश। चलेंगे 34 नंबर में बता दीजिए मेरे प्यार। प्रकाशीय पथ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले देखिए, प्रकाशीय पथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बाय पथ लेंथ, मतलब पथ अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। आंसर भी लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी तो जस्ट नो मैं आपको बताएं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगा दीजिए। डी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज डायमंड क्लोज टू डैश 2.224 हो जाएगा। आंसर 2.42 लगाएंगे। 35 नंबर में सी उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिएगा। अब यहां पर समझिएगा कैसे, किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक एवं तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध होता है? कोई पारदर्शी माध्यम है बाबू, उसका अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य मतलब वेवलेंथ में बाबू बता दीजिए क्या संबंध? एन बराबर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और बटे में क्या होगा बाबू? λ2। कहां पर लगाएंगे? सी में लगाएंगे ना, बिल्कुल लगाए जरा। अगला देख लीजिए बाबू 37 नंबर, वायुमंडल के अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? चलिए 37 नंबर देख लीजिएगा। वायुमंडल जब नहीं रहेगा बाबू, ठीक है ना, पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? ये काला दिखाई देगा डियर स्टूडेंट। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, काला दिखाई देगा। समझ रहे ना बात को? बिल्कुल समझना ही है और सभी क्वेश्चन का तबाही गर्दा गर्दा छोड़ा देना। आइए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा? ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट कन्फॉर्मेशन का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 38 नंबर में क्या लगाएंगे? ठीक है, चलेगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा? तो ये ध्रुवन करता है, ठीक है ना। क्या करेंगे मेरे प्यार? पोलराइजेशन। ये क्या करता है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, इसकी मेरे प्यार क्या करता है? पुष्टि करता है। समझ रहे ना बात को? चलेंगे तो 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन, चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन संबंध सही है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिज्म। म्यू का बात किया जा रहा है। अब देखिए मेरे प्यार, फॉर्मूला जो होता है म्यू बराबर क्या होता है बाबू? ये आपका B/H होता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। 39 नंबर में आप सारे बच्चों को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलिए, दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश। चलिए, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होगा? चलिए लगा दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, एक भी क्वेश्चन जो बोलिएगा परीक्षा से बाहर रहेगा बाबू, देखेंगे कभी नहीं रहने देंगे। लेकिन आप लोग का देखिए, सबसे बड़ा बात है विश्वास। आपको हम पे विश्वास जताना होगा, तभी मार्कशीट में आपको 300, 350, 400 प्लस नंबर आ सकता है, ठीक है ना बाबू। तो विश्वास सबसे बड़ा बात होता है। जिसको विश्वास नहीं है बाबू, ठीक है ना, वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो विश्वास आपको कायम रखना पड़ेगा। नहीं हम आपको देखें और नहीं आप हमको देखें, और ये भाषा, ये लैंग्वेज ही मेरे प्यारों जो आपको मंजिल की ओर ले जाएगा और आप देखेंगे। बिल्कुल बाबू। कहता है, यदि ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि लैम्डा किसी जगह का मान हो तो 10 लैम्डा का व्यंजक क्या होगा? चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि लैम्डा किसी जगह का मान हो तो ये जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, ये आपका BV अपॉन क्या होगा बाबू? BH होता है। BV अपॉन BH। 41 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए, BV अपॉन BH। अब देखिए बाबू समझिएगा,
चुंबक का ज्यामितीय लंबाई देख लीजिए क्या लिखा गया है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg और चुंबकल लंबाई Lm, संबंध क्या होगा आपको देखिए बता चुके फॉर्मूला। Lm बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होगा 5/6 Lg हो जाएगा। याद रखेंगे 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप लोग को हम ले चलते दूसरा दुनिया में, 43 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में, जो मेरे प्यार चो काफी ज्यादा यहां से हट करके रहेगा बबुआ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अब यहां पर समझने का प्रयास करना है सारे क्वेश्चन मेरे प्यार चो गजब और शानदार तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप लोग को बढ़िया से लगाना है आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या आता है मेरे प्यार चो, प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है। देख लीजिए, प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो इसका तरंग दैर्ध्य बाबू आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे ना बात, सॉरी घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलीय दर्पण, देखिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फंसा देगा। ठीक है ना, बहुत तेज बच्चा भी देखेंगे दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो ये रिवीजन तौर है बाबू, ये रिवीजन आपको जिंदगी भर साथ देना चाहिए देगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या आता है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी, 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी मेरे प्यार चो पर नहीं बदलती है। मतलब अगर कहने का अर्थ ये हुआ मेरे प्यार चो, ठीक है ना, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अचर रहेगा बाबू। समझ रहे ना बात को, तो 44 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है ना, बिल्कुल अचर रहेगा। अब देख लीजिए बाबू 45 नंबर आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्या आता है, विच कलर हैज पूछा जा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ का बात किया जा रहा है, मतलब किस रंग का तरंग दैर्ध्य बाबू सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सॉर्टेड लिखा हुआ बाबू, माफी चाहूंगा, सॉर्टेड मतलब कम। ये काला, सॉरी बैगनी रंग का, बैगनी होगा क्या सबसे ज्यादा लाल होता है तो बैगनी होगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, कांच के देखेंगे मेरे प्यार चो, सबसे पहले यहां पर समझना है क्वेश्चन देखिए कहता है, कांच के किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, कांच का कौन सा ऐसा रंग है जिसके लिए अपवर्तनांक बाबू अधिक होता है। तो कांच के बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा बाबू, ये आपका अधिक होगा। कांच के किस रंग के लिए मेरे प्यार चो अपवर्तनांक अधिक होता है, ये आपका बैगनी रंग के लिए हो जाएगा। आप सारे बच्चे बिल्कुल मेरे प्यार चो याद रखिएगा। ठीक है, और लगे रहिए, लगाते रहिए बाबू, धुआं धुआं करते रहिए। विशेष हम आपको क्या बोले, चलिए अब देखिए किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। चलिए क्या बोले मेरे प्यार चो, कॉपी करने वाले इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा भी नहीं सोचता है कि कितना मेहनत करके थंबनेल बनाता है, क्या करता है यार, कॉपी कर लेता है यार, बहुत ज्यादा दुख होता है। चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर सब देख रहा है और बाद बाकी हम क्या बोल सकते हैं, सारा ईश्वर देखेंगे, कृपा करेगा ही करेगा। समझ रहे ना बात को, चलिए आप लोग लगे रहिए बाबू और बाद बाकी आप लोग आंसर देते रहिए। विशेष में आपको क्या हम दिखाएं, चलिए देख लीजिए, सबसे पहले समझने का कोशिश करिएगा बाबू। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है मेरे प्यार चो, ध्यान से समझिएगा, हम ज्यादा क्या बोले आप लोग को। आइए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य बता दीजिए सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का। अभी तो आपको बताएं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है बाबू, सबसे ज्यादा अधिक होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर क्या था, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन क्या होगा, देता दी एंगल ऑफ मिनिमम डेरिवेशन ऑफ द प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू का बात किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू क्या दीजिएगा बबुआ, ए हो जाएगा। याद रखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर देख लीजिए कहता है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव क्या होगा। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार चो, काफी गेस क्वेश्चन है। कहता है प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव, देखिए तो न्यूनतम विचलन अवयव बाबू ये आपका क्या होगा, ये बैगनी कलर के लिए होगा क्या। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, न्यूनतम विचलन अवयव का अगर देखा जाए, ठीक है ना, चलेंगे लगाते चलेंगे, तो ये बैगनी कलर के लिए बाबू होता है, बैगनी के लिए न्यूनतम विचलन अवयव होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा बाबू। अब देखिए क्या था, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है। चलिए बाबू देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, ध्यान समझिएगा, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है। चलिए 50 नंबर में आप लोग को बताना है, अगर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक का मान बाबू घट जाएगा, डिक्रीज लगा देंगे। 50 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन कहता है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डैश का बात किया जाए, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। देख लीजिए लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर हो जाएगा, जिसे बाबू डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, 51 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन देखिए कहता है +10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता, समझने का प्रयास करें। कहता है बाबू
10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देख लीजिए 52 नंबर में देखिए आपका क्या होगा वो 10 सेंटीमीटर वाले। यहां पर आपको देखेंगे मेरे प्यार चो क्या दीजिएगा, यहां पर 10 सेंटीमीटर का बात किया जा रहा है मेरे प्यार चो, ये उत्तल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए +10 डायप्टर होगा। आपको फॉर्मूला देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि 1/f होता है ना, फोकस दूरी का बात किया जा रहा है ना, तो यहां देखेंगे +10 हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है एक रंग, ठीक है ना, एक रंग देखेंगे मेरे प्यार चो, नेत्र इन रंग का विभेदन लाल और हरा का नहीं कर सकता है। लाल और हरा देख लीजिए सी वाला में है, बढ़िया से लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है जब लाल फूल पर, देख लीजिए मेरे प्यार से क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े के पूछा जा रहा है मेरे प्यार से देखा जाए, ये आपका प्रतीत होता है, ये काला प्रतीत होगा बाबू, ब्लैक होगा, याद रखिएगा। 54 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा गजब हो जाएगा, कहता है बाबू। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार चो, एक द्वितल लेंस आभासी प्रतिबिंब बना सकता है यदि वस्तु की स्थिति, अब समझना, एक द्वितल लेंस बाबू आभासी प्रतिबिंब का बात किया जा रहा है, बना सकता है, कब बना सकता है, वस्तु की स्थिति मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा, मुख्य फोकस के जी लेंस के फोकस के बीच, यानी कि लगा सकते हैं मेरे प्यार चो मुख्य फोकस के बीच, यानी कि लेंस का क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कौन सा होगा, यदि वस्तु लेंस के फोकस के, यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर लगाएंगे। देखिए एक द्वितल लेंस बाबू आभासी प्रतिबिंब तभी बना सकता है जब मेरे प्यार चो वस्तु का स्थिति कहां होगा, समझ जाइए, लेंस और फोकस दूरी के बीच होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कांच के, देखिए कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कैसा हो जाएगा बाबू, ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कम अपसारी यहां पर लगाएंगे। 56 में आंसर क्या दीजिएगा, सी, बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर, अब देखिए क्या था बाबू, ध्यान दीजिएगा, यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, मतलब मीटर में हो, तो क्षमता यानी कि 1/f डायप्टर लगाएंगे, कोई समस्या ही यहां पर नहीं है, बिल्कुल बाबू। 57 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। 58 नंबर देख लीजिए, अब देखिए यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा, 5 डायप्टर होगा, 5 चौके 20, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अब देखिए यहां पर देख लीजिएगा मेरे पास, यदि लेंस की क्षमता +1 डायप्टर है, डायप्टर फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ की यानी कि आप देख क्या लगेंगे 1 मीटर के साथ यहां पर चलेंगे। ये सब तो डायरेक्ट रटने वाला है, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे तो ही अच्छा है। अब देखिए बाबू 60 नंबर क्वेश्चन कहता है दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो समतुल्य लेंस कैसा होगा। अब दो उत्तल लेंस है बाबू, दोनों को सटाएंगे तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर उत्तल ही होगा ना, ये सब क्वेश्चन बताइए यार क्या दे देता है, आइए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए दो लेंस जिसकी क्षमता, अब यहां पर देख लीजिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है बाबू, क्वेश्चन कहता है दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायप्टर और +15 डायप्टर है, ठीक है ना, सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, आंसर क्या दीजिएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, +5 डायप्टर हो गया, -15 प्लस देखेंगे इतना है, तो अगर देखा जाए 15 डायप्टर -10 सेंटीमीटर बाबू हो जाएगा, आंसर ए ही होगा, नो टेंशन, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यार तो आपको हम बताए थे ना, μ-1 इंटू क्या होता है, ए होता है। अगर देखा जाए एफ बराबर फॉर्मूला 1 क्या होता है, पी, ठीक है ना, पी टोटल, यानी कि मेरे प्यार एफ बराबर क्या है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए, कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। आइए यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ये भी न्यूमेरिकल है, कोई बात, न्यूमेरिकल नहीं है, डायरेक्ट है, आपको समझने वाला। दूरदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में पूछा जा रहा है किसके लेंस की फोकस दूरी, दूरदर्शक का ही होगा बाबू अंतर, ठीक है ना, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब, 64 नंबर में बढ़िया से लगाना, कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देख लीजिए बाबू 64 नंबर में अगर देखा जाए ये आपका कैसा होगा मेरे प्यार चो, आभासी और उल्टा होगा। आभासी और उल्टा कहां पर है बाबू, आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा मतलब देखा जाए तो हमको तो नहीं दिख रहा है बाबू, ठीक है ना।
चलिए देख लीजिए एक बार क्या लगाएंगे यहां पर। सी होगा, वास्तविक और बड़ा लगाएंगे बाबू। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। बता दीजिएगा संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। 65 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। 66 नंबर देखिए, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। फ्यूज का जो तार है 66, ये लेड टीन, लेड मतलब होता है बाबू पीबी, टीन मतलब एसएन, ये दोनों को मिक्स करके होता है। 66 में आंसर सी। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, चलिए लगा दीजिए बाबू, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। पूछा जा रहा है क्या, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। वोल्ट मीटर का क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, आदर्श मीटर का प्रतिरोध शून्य होगा, यहां पर शून्य लगाएंगे। आम में देखेंगे बिल्कुल आदर्श वोल्ट मीटर है ना, तो अनंत होगा, आमीटर का शून्य होता है। ओके, आदर्श आमीटर यही है ना यार, तो यहां पर देखेंगे अनंत लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा बाबू, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिएगा। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। रजिस्टिविटी इन दिस यूनिट टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, मतलब देखा जाए बाबू प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन के पावर में -1। विकल्प बी। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है बाबू, 70 नंबर, कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बता दीजिए क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, धातु का तार होगा ना, तो अगर गर्म करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना,